पाकिस्तान में इस वक्त लाफ्टर चैलेंज शुरू हो चुका है। इस लाफ्टर चैलेंज के विनर हैं वजीर आला सिंध मुराद अली शाह। ऐसे वक्त में जब लोगों के घर सैलाब के पानी में बह गए हैं, लोगों के पास अपने बच्चों को देने के लिए कफन नहीं है, सिंध के लोगों के घर नाले बन चुके हैं, लोग और मवेशी एक ही पानी में बह गए हैं, ऐसे वक्त में वो और इनके हवारी ठट्ठे लगाने में मसरूफ हैं। लाफ्टर चैलेंज यकीनी तौर पर सिंध हुकूमत का बड़ा कारनामा है। मुल्क डूब रहा हो और ऐसे वक्त में बादशाह और बादशाह के हवारी इन्हीं डूबने वालों का जिक्र आने पर हंस रहे हों, तो ऐसे हुक्मरानों के दिल गुर्दे की दाद देनी पड़ती है। न जाने क्यों कुछ लोग दाद की बजाय लानत भी भेज रहे हैं। भाई अगर इस बादशाह के दिल में खुदा का खौफ मौजूद नहीं है तो किसी दूसरे को इसे लानत मलामत नहीं करना चाहिए, बल्कि उन अंगूठों को काट देना चाहिए जिन्होंने इनको वोट देते हुए कागजों पे मोहर लगाई। ये इन्हीं अंगूठों की लानत है जो सारी कौम वसूल कर रही है। कल फरियाल तालपुर के शोहर मीर मुनव्वर तालपुर ने सैलाब ज़दगान में 50-50 रुपए के नोट तकसीम करके इस कौम का मजाक उड़ाया और अब ये सारे इस वाक़े पर ठट्ठे लगा रहे हैं। वीडियो क्लिप हाजिर है, जरा आप भी इन बेहिस्सों की बेहिस्सी और डटाई का नजारा करें। मीर मुनव्वर तालपुर ने सहाफी के सवाल का जवाब देते हुए इंतहाई संजीदगी से कहा, मेरा क्या कसूर है, मैंने 50 रुपए बांटे तो सबको बुरा लग गया। इस पर वजीर आला सिंध और इर्द गिर्द खड़े बेहिस हवारी हंसने लगे। वजीर आला सिंध ने कैमरा देखा तो कहा, चुप हो जाएं, सिंध में सैलाब से तबाहकारियां जारी हैं, लेकिन इनके मजाक और मुस्कुराहटें देखने के काबिल हैं। कैमरा ऑन देखते ही मुराद अली शाह संजीदगी का ड्रामा शुरू कर देता है, मगर इसे नहीं पता कि इसकी असल औकात रिकॉर्ड कर ली गई है। ऐसे बेहिस हुक्मरानों ने तो नसीम हिजाजी के नावल में मौजूद बगदाद के बेहिस हुक्मरानों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसने तो मुगल बादशाह रंगीले को भी पीछे छोड़ दिया है। बेहिसी की एक नई तारीख रकम की है। ये शख्स मुराद अली शाह पाकिस्तानी तारीख का नालायक तरीन वजीर आला है, मगर ये क्योंकि कई लोगों की आंख का तारा है और कई एक का नूरे चश्म भी, इसलिए ना तो इसकी नालायकी के इश्तिहार लगते हैं और ना ही इसे कोई नालायक और ना अहल कहता है। ये मजे से अपनी सीट पर बैठा है और इक्तदार की कुर्सी के मजे लूट रहा है। ऐसे वक्त में जब सैलाब से मुतासिर हर घर के अंदर एक अलमनाक दास्तान जन्म ले चुकी है, लोग रोटी की खातिर मार रहे हैं, हमारे हुक्मरान दादे ऐश दे रहे हैं, ये उन लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं जिनको इस वक्त पाई पाई की जरूरत है। इन हुक्मरानों ने इस मुल्क को लूट लूट कर इस नहज पर पहुंचा दिया है कि मुल्क कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है। इनके अपने मालो दौलत में दिन रात इजाफा हो रहा है। जिस अवाम को ये 50-50 रुपए बांट रहे हैं, इसमें 1 किलो आटा भी नहीं आता। इसलिए ये हंसने का ही मकाम है, रोने का मकाम तो ये अवाम के लिए है जिनके ऊपर ये नालायक और बदतरीन लोग अजाब की सूरत मुसल्लत कर दिए गए हैं। रोने का मकाम तो अवाम के लिए है जिन्हें बिजली के बिलों के नाम पर लूटा जा रहा है। रोने का मकाम तो उन लोगों के लिए है जिनके हिस्से की गंदुम चूहे खा जाते हैं, जिससे हर साल जखीरा करके रख लिया जाता है और बाद में जाया कर दिया जाता है। 2 माह से बलोचिस्तान डूब रहा है, मगर इस विफाकी हुकूमत को बैरूनी दौरों से फुर्सत मिले तो वो बलोचिस्तान की खबर ले। जिस वक्त बलोचिस्तान डूब रहा था, उस वक्त पंजाब में पीटीआई के लॉन्ग मार्च में शामिल औरतें और बच्चों पर एक्सपायर्ड शेल मारे जा रहे थे। पुरअमन लॉन्ग मार्च में शामिल नौजवानों को सड़कों पर लटाकर डंडे मारे जा रहे थे। सैलाब की वार्निंग जारी करने की बजाय और लोगों को महफूज मकाम तक पहुंचाने की बजाय पीटीआई का लॉन्ग मार्च नाकाम बनाने के मंसूबे बनाए जा रहे थे। पूरी दुनिया को पता था कि इस बार शदीद बारिशें होनी है, मगर कोई हाई अलर्ट जारी नहीं किया गया। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए भी कुछ नहीं किया गया, बल्कि हमारी आंखों के सामने बलोचिस्तान और बादशाह सिंध डूब गया और अब तबाही का रुख खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जानी मुड़ चुका है। मुझे यकीन है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें तो फिर भी अपने लोगों के साथ मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगी, मगर असल दुख तो बलोचिस्तान और सिंध का है। इनकी तो आवाज बनने वाला भी कोई नहीं है। पूरे 2 माह से बलोचिस्तान डूब रहा था, मगर जिस जज्बे और लगन की जरूरत थी वो नहीं दिखाया गया। सैलाब को अपनी तबाहकारियां दिखाने का मौका मिल गया। खैबर पख्तूनख्वा में हम ऐसे नजारे देख रहे हैं कि पुलिस लोगों को नकल मकानी में मदद दे रही है। पुलिस लोगों का सामान अपने सरों पर रखे हुए है और लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है, वरना आज तक इस तरह के सारे काम हमेशा फौज को करते देखा है। पहली बार किसी सूबे की पुलिस भी लोगों के दुख सुख में इसी तरह काम आती देखी है जैसे पाकिस्तानी फौज मदद करती है। सैलाब की सूरत हाल पर एपीसी बुलाई जा रही है। एपीसी का मतलब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, यानी सारी सियासी जमातें हैं, मगर इसमें भी हुक्मरान इत्तेहाद की कमीनगी और नीयत में मिलावट सामने आ रही है। इस इजलास में पीटीआई के अलावा सारी जमातें शामिल होंगी। वो सारी जमातें हुकूमत में भी शामिल है और वो हमेशा ही आपस में मीटिंग करती रहती हैं। अगर वाहिद ओपोजिशन जमात पीटीआई को इसमें शिरकत की दावत नहीं देनी तो कम से कम इस ड्रामे को एपीएस कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये बस हुकूमती इत्तेहाद की मीटिंग कहलाई जा सकती है। ये सिर्फ जमहूरियत के नारे लगाते हैं, मगर जमहूरी रवायात के लिए अपनी जिद और अना को कुर्बान नहीं कर सकते। इनकी बस एक ही ख्वाहिश है कि ये इमरान खान का वजूद मिटा दें। इमरान खान का वजूद इन सब के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसने पहले ही इनके सारे ड्रामे अवाम पर आश्कार कर दिए।
दिए हैं। अब वो इनकी सियासत का जनाजा पड़ने वाला है, फिर इनकी सियासत को हमेशा के लिए दफना भी सकता है। इसलिए वो इमरान खान के वजूद को अपने लिए खतरा समझते हैं। हर तरह के कार्ड के बाद अब मजहब कार्ड भी खेल दिया है, मगर बेचारों की बीमारी में कोई फाका नहीं हुआ। नून लीगी और पीपी के प्रो सहाफी दिन रात दुहाइयां दे रहे थे कि इमरान खान अपने जलसे बंद कर दे और हमारे साथ मिलकर सैलाब ज़दगान के लिए काम करे। अवामी प्रेशर की वजह से इमरान खान फंड रेजिंग के लिए तैयार हुए हैं, मगर अब इन्हें ये तकलीफ होने लग गई है कि इमरान खान चंदा जमा करने लगा तो इसे मजीद अवामी पजीराई हासिल हो जानी है, और ये ख्याल इनकी नींदें उड़ाने के लिए काफी है। वो कान पकड़ना चाहते हैं, मगर कभी एक तरफ से और कभी दूसरी तरफ से। लोग इन पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। कहने वाले कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए में अबू बकर की कमीज खरीदने वाले कहाँ हैं। इनसे कहना है कि जब तुम लोगों ने मिलकर ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट का हक छीना, उस वक्त तुम्हें इनकी याद क्यों नहीं आई? उस वक्त तुम लोग कहाँ थे जब इनसे ये हक छीना गया? कितने लोग इस फैसले के खिलाफ एहतजाज में शामिल थे? पीपल्स पार्टी के मेंबर सूबाई असम्बली नईम खरल इमदादी सामान अपने घर ले गए। इन पर कैसे ओवरसीज एतबार करें? कितने घटिया लोग हैं ये वो लोग हैं कि अगर इन्हें मौका मिले तो मुर्दों के कफन उतार कर वापस बाजार में बेच दें। जिन लोगों को ये एहसास तक नहीं कि 50 रुपए बांटना अवाम को बुरा क्यों लगा, और ऊपर से ये ठट्टे और मुस्कुराहटे, ये सब इशारे हैं कि इनके नजदीक अवाम की क्या औकात है। एक और सबूत के ये लोग मुसलत करदा हैं। अवाम से इनका कोई रिश्ता नहीं, कल था और न आज है। इस वक्त जब हर दिल खून की आंसू रो रहा है, ये हंस रहे हैं। इन सब में एक भी इंसान का बच्चा नहीं था। शर्मिला फारूकी पार्टी हो रही है और श्री रहमान तबाह हाल लोगों का हाल जानने के लिए जहाजों में सैर करती फिर रही है और सेल्फियां बना रही है। ये चोरों की काबीना 16 बिलियन मिलने वाली इमदाद अपनी जेबों में डालकर अवाम को 50-50 रुपए देकर इनकी इज्जत नफ्स से खेल रही है। सारे मिलकर इस मुल्क पर मुसलत हो गए हैं। इस मुल्क के मसीहा को सड़कों और अदालतों तक महदूद कर दिया है। लोग जिसे चाहते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, उसको इक्तदार से महरूम कर दिया गया है। अहले सिंध किसी काबिल हुक्मरान के लिए तड़प रहे हैं, मगर इनकी सुनने वाला कोई नहीं। ये सिर्फ इमरान खान है जिसके मुंह की तरफ देख रहे हैं, वरना सिंध के साथ ये लोग जो कुछ कर चुके हैं, सिंध की अवाम ने इन्हें अब तक इक्तदार से घसीट कर नीचे उतार दिया होता। मगर अवाम के सब्र का इम्तिहान भी कब तक लिया जाता रहेगा? इन लोगों की हरकतें ऐसी हैं जो अवाम के गजब को दावत दे रही हैं। सिंध की अवाम इनकी शक्लें गौर से देख लें, इनके चेहरों पर कोई नदामत, कोई शर्म नहीं। अगले इलेक्शन में इनको वोट देना भी वोट की तौहीन होगी। इस अवाम के पास बदला लेने का एक ही मौका होगा, और वो है वोट की ताकत का दिन। बस उस रोज अवाम अपनी सारी कसरें निकालेगी। इन्हें अपना अंजाम मालूम है, इसीलिए तो जिमनी इंतखाब तक मुलतवी कर दिए हैं। जनरल इंतखाब इन्होंने होने नहीं देने। इन थर्ड क्लास हुक्मरानों के हाथों में सिंध के नाम पर पैसा कमाने का नादिर मौका जो आ गया है। बातें तो चिरी जानी है, कान से कान तक मुस्कुराहटें ही नहीं खत्म हो रही। ये जितने जमा है शाम को नशे में दुध होकर सारा गम गलत कर लेते हैं। इन लोगों को जब तक अवाम गिरबान से पकड़ कर हिसाब नहीं लेगी, कुछ नहीं होगा। गला सड़ा निजाम तो नाकाम हो चुका है। बच्चे खवातीन बगैर कपड़ों के बरहना बदन है, और सिंध के मुर्दों की लाशें बगैर कपड़े और बेकफन है। फरियाल तालपुर के शोहर ने जो मजिका खेज हरकत की है, इस पर सर्जनिश करने की बजाय ये बात सिंध के हुक्मरानों को एक लतीफा लग रही है। इसी चीज की मुस्कुराहट फैल रही है। अल्लाह सिंध के हुक्मरानों की औलादों को भी ऐसे ही बरहना बदन बगैर कफन कर दे, और ये हुक्मरान इनकी लाशों पर कहका लगाएं। ये एक सच्चे पाकिस्तानी की दिल से बद्दुआ है। अपने बच्चों की खातिर ये दूसरों के बच्चों का हक मारते हैं, तो अपने बच्चों के लिए बद्दुआएं समेटने के लिए भी तैयार हो जाएं। पाकिस्तानी कौम अब इन्हें कुछ नहीं कहेगी। हर जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ इनके बच्चों को बद्दुआएं देगी। अवाम को 50 रुपए की ताकत का इल्म नहीं है शायद। अदालत 50 रुपए में मुजरिम को जेल से लंदन भेज देती है। ये तो सिर्फ सैलाब है। अवाम जो गरीब और भूखी है, इसके लिए तो 50 रुपए जन्नत के बराबर होने चाहिए। इनके 50 रुपए की बरकत इतनी है कि अवाम से संभाली नहीं जानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।